नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 में। चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2011 का पेपर है ना, जिसमें शिक्षण कला और दक्षता का हल प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। बोला जा रहा है कि ट्यूशन या अन्य कोचिंग क्लासेस के संबंध में आपके क्या विचार है। ट्यूशन या अन्य कोचिंग क्लासेस के संबंध में आपके क्या विचार है। तो इसका सही उत्तर पे चलते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी है ना, बी, यानी हो जाएंगे बी और सी दोनों सही हैं। यानी क्या क्या, यह शिक्षा की गरिमा को काफ़ी हद तक कम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्या है कि यह छात्र अगर ट्यूशन से जुड़े हो तो उन्हें स्वाध्याय का समय नहीं मिलता तथा उनका गृह कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाता, है ना। तो ये भी सही है। ट्यूशन या अगर अन्य कोचिंग से जुड़े हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अगर विद्यालय का प्रधानाध्यापक आपको अतिरिक्त दायित्व देता है, अगर विद्यालय का प्रधानाध्यापक आपको अतिरिक्त क्या देता है, दायित्व देता है, तब आप क्या करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसे संघर्ष स्वीकार करेंगे, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसे संघर्ष स्वीकार करेंगे। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन पे चलिए। बोला जा रहा है कि एक शिक्षक के रूप में आप जाति, प्रजाति या नस्ल आधारित भेदभाव के संबंध में क्या महसूस करते हैं। जाति नस्ल आधारित भेदभाव के संबंध में क्या महसूस करते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि यह व्यवस्था धर्म एवं विश्वास से जुड़ी है, अतः इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है ना, ये तो नहीं होंगे। यह एक अवैज्ञानिक व्यवहार है जिसे अविलंब समाज से बाहर किया जाना चाहिए। तो ये भी सही हो, ये क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला विद्यालय के ऑन शिक्षा के संदर्भ में आपका क्या विचार है। अगला क्वेश्चन देखिए। विद्यालयों में ऑन शिक्षा के संदर्भ में आपका क्या विचार है। विद्यालयों में ऑन शिक्षा के संदर्भ में आपका क्या विचार है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, यह किशोरों को भ्रम के संसार से बाहर ले जाने एवं पूर्व यौनिका से संबंधित वास्तविक समस्याओं को ज्ञान देने के लिए आवश्यक है ना। ये सही उत्तर हो जाएंगे। क्या किशोरों को भ्रम के संसार से बाहर ले जाने एवं पूर्व यौनिकता से संबंधित वास्तविक समस्याओं को ज्ञान देने के लिए आवश्यक है। अगला देखिए। शिक्षण व्यवसाय चुनौतीपूर्ण है क्योंकि शिक्षण व्यवसाय चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएंगे यह है जो व्यक्ति को प्रत्येक बार छात्रों के असंख्य मनोवैज्ञानिक जरूरतों के अनुरूप परिवर्तित होना चाहिए। शिक्षण व्यवसाय चुनौतीपूर्ण है क्योंकि व्यक्ति को प्रत्येक बार छात्रों के असंख्य मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित होना चाहिए, है ना। उसको व्यक्ति छात्रों के अनुसार समय समय पर उसको क्या करना चाहिए? परिवर्तित करते रहना चाहिए। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि शिक्षण अधिगम के अतिरिक्त विद्यालयों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, एक शिक्षक के रूप में इस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया हो, है ना। क्या क्या है कि विद्यालयों में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि ये गतिविधियाँ छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है ना। ये सारे जो कार्यक्रम आयोजित के होते हैं उससे छात्र की सर्वांगीण विकास क्या होता है, सर्वांगीण विकास के लिए क्या है, आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि यदि एक छात्र एक विषय में लगातार कम अंक या ग्रेड प्राप्त करता है तब यह प्रदर्शित करता है कि, है ना, क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो छात्रों को उस विषय में कोई रुचि नहीं है ना। उसको मतलब छात्रों को उस विषय में कोई रुचि नहीं है, पढ़ने की कोई इच्छा नहीं हो रही, तभी उसको कम अंक या कम ग्रेड क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि समय सारणी में विषयों का विवरण किस प्रकार होना चाहिए। समय सारणी में विषयों का विवरण किस प्रकार होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे विषय की कठिनाई के स्तर के अनुसार, विषय के कठिनाई के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है ना। छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है, जो छात्र के अनुरूप होना चाहिए ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण में छात्रों का भरपूर सहयोग लेना। शिक्षण में छात्रों का भरपूर सहयोग लेना। ठीक है, मतलब क्या करना, छात्रों के द्वारा कोई भी कार्य को करवाना, है ना। छात्रों के द्वारा ही उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करवाना ताकि बच्चे ज़्यादा उस चीज़ को सीख सके। अगला क्या है कि पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर क्या होता है, पाठ्यक्रम हमेशा ही लचीला ही होना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। अगर वो लचीला नहीं होगा तो छात्रों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम छात्रों को अनुरूप होना चाहिए, है ना, छात्रों के अनुसार ही होना चाहिए। उसमें क्या है कि इसके कारण अलग व्यक्ति वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, या विषय केंद्रित हो जाएगा, ये भी नहीं, या सामाजिक भावनाओं को प्रोत्साहित नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पे नहीं पूछा है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप अपनी कक्षा के छात्रों को किसी कार्यक्रम के संदर्भ में निर्देश देते हैं कि यदि कोई छात्र आपका निर्देश नहीं समझ पाता तब आप क्या करेंगे। आप कक्षा के छात्रों को किसी कार्यक्रम के संदर्भ में निर्देश देते हैं, यदि कोई छात्र आपका निर्देश है जो नहीं समझ पाता तो उस पर क्या करना चाहिए, तो उसको एक सरल भाषा में निर्देशित व्याख्या करेंगे और निर्देशों को खंड में क्या करेंगे, विभक्त करेंगे, है ना। छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके उनको समझाएंगे या निर्देशित करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन का उद्देश्य है। शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन का क्या उद्देश्य है, तो इसका सही क्या हो जाएंगे कि छात्रों को स्वतंत्र निर्णय लेने के समझ करना चाहिए। ठीक है, छात्र को उसकी दृढ़ताओं एवं कमजोरियों को जानने के बाद सलाह देना, ये भी ठीक है। छात्रों को भविष्य में होने वाले तनाव और नुकसान को बचाना, तो ये भी सही हो जाएंगे। तो इसका उपयुक्त में से सभी, है ना, उत्तर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न स्थानों पर माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में आपका क्या विचार है। अगर भिन्न स्थान पे माध्यमिक शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाए तो उनके संबंध में क्या विचार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे स्थानांतरण शिक्षकों का अनुभव को बढ़ाता है। अगर स्थानांतरण हो रहा है तो वो शिक्षकों को क्या कर रहा है कि अनुभवों को वो बढ़ा रहा है। ठीक है, बोला जाए कि अगर एक छात्र आपके साथ अभद्रता करता है तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अगर एक छात्र है जो आपके साथ क्या कर रहा है, अभद्रता कर रहा है ना, कोई गलत व्यवहार करता है, तो आप एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, तो इसका सही होगा कि आप प्रधानाध्यापक के पास शिकायत दर्ज करेंगे, है ना।
इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? आप है जो प्रधान अध्यापक के पास शिकायत दर्ज करेंगे। आप उस छात्र को दंडित करेंगे जिसे आप उसने गलती का बराबर भुगतान करें, ये गलत है। आप छात्र को क्षमा कर घटना को भुला देंगे, ये भी नहीं है। आप घटना का जिक्र विद्यालय के दूसरे शिक्षकों से करेंगे एवं छात्रों को विद्यालय में निलंबित करेंगे, है ना, तो ये भी नहीं हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक के रूप में छात्र के किस व्यवहार को आप गंभीर मानेंगे? किस व्यवहार को आप गंभीर रूप से लेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछना। कक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछा है। छात्र के किस व्यवहार से आप गंभीर मानेंगे कि कक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछना, तो एक तरह से गंभीर रूप की समस्या उसकी बच्चों के लिए। कक्षा में दूसरे छात्रों से बातचीत करना, ये कोई बात ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अधूरा गृह कार्य, ये भी कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर, है ना, बट कक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछना, एक शिक्षक के रूप में क्या है कि छात्र के व्यवहार को आप गंभीर मान सकते हैं। एक शिक्षक को अस्थायी शिक्षक के रूप में बहाल होने के पश्चात भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक शिक्षक को अस्थायी शिक्षक के रूप में बहाल होने के बाद भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। क्योंकि क्या होती है? क्योंकि प्रशिक्षण इसलिए ज़रूरी है कि समय बीतने के साथ बीएड के दौरान मिले प्रशिक्षण को भूल जाते हैं, है ना, ये भी सही है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए नए शोध एवं उनके प्रयोग का ज्ञान शिक्षकों को निरंतर दिया जाना चाहिए, ये भी सही है। इन कार्यक्रमों की आवश्यकता शिक्षकों के बौद्धिक विकास के लिए होती है ना, तो ये भी सही हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से क्या हो जाएंगे? सभी। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। छात्रों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने योग्य किसी प्रश्न के उत्तर याद करने, है ना, शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने योग्य किसी प्रश्न को याद करना, है ना। बच्चों को किसी चीज़ को रट्टा नहीं लगवाना, है ना, तो उसको उस चीज़ को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। बाकी समूह के में एक दूसरे के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करना, ये ठीक है, ये करना चाहिए। अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में सहभागिता, ये भी ठीक है। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना, ये भी ठीक है। बट अगर देखिए, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कम कानून 2009 राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त कब हुई थी? राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त कब हुई थी? तो 2009 का जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है जो 26 अगस्त 2009 को मंजूरी प्राप्त की गई थी, ठीक है। विद्यालय है एक लघु क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएंगे संगठन। विद्यालय क्या संगठन है, ठीक है। अगला देखिए, अगर बार बार बताने व्याख्या करने पर भी छात्र एक बिंदु तथ्य नहीं समझ पाता, तब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उस बिंदु को समझाने के लिए अन्य विधि या उपचार सामग्री का प्रयोग करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। उस बिंदु को समझाने के लिए अन्य विधि या उपचार या सामग्री का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है, ये किसको दर्शा रहा है ना? पुरुष है जो स्त्रियों की अपेक्षा बुद्धिमान होते हैं, तो ये किसको दर्शा रहा है? तो ये हो जाएंगे लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है ना। लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है ये, स्टीरियोटाइप, है ना, रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला जा रहा है कि
किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम जो होता है छात्र केंद्रित होता है? तो इसका हो जाएंगे प्रयोजनवाद के सिद्धांत पे। प्रयोजनवाद के सिद्धांत पे। नवनीत अपनी कक्षा के छात्रों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं। वापस लाकर वे छात्रों से भ्रमण पर चर्चा करते हैं। यह है एक क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसका सही होता है सीखने का आकलन, है ना। यह चर्चा कर रहे हैं सीखने का आकलन।